हेलो चाय लवर्स, चाय कप और गपशप में वेलकम है आपका। तो डब्बा का यहाँ पर मैं नया ब्लॉग आया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। डब्बा यहाँ पे पूरा अपने आप को निप पोत कर पूरा पुट्टी उट्टी चेहरे पे करके गाल को लाल लाल करके और वो प्रॉपर हिजाब विजाब पहन कर निकल गई है। जीन्स और हुडी के साथ उसने हिजाब लगाया। अच्छा, हुडी का तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चला था हुडी और लूज टी शर्ट का, उसका इस ननद भाभी ने पूरा यूज़ किया अपने फैशन के लिए। पर अब वो फैशन ख़त्म हो गया हुडी और लूज टी शर्ट का। तो मैडम बस करो, बहुत तुमने टी शर्ट पहन लिया शुएब इब्राहिम का। थोड़ा अपने आप को अपडेट करो भाई, अपडेट करो। वैसे तो काम वाम मिल नहीं रहा है, थोड़ा अपडेट रहो। तो फ़ोटो शूट कराया था तो उसका क्या हुआ? फ़ोटो शूट कराने के बाद फिर आपने कुछ अपडेट नहीं दिया। चलो आपके बारे में बात बाद में करेंगे, अभी डब्बा की बात कर रहे हैं। तो डब्बा यहाँ पर निकल गई है पूरी सज धज के, कहा कि बेटी खाला को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है भाई, बेटी खाला के बारे में तुम सोच रही हो, अच्छी बात है, सोचो, क्योंकि उसने उस लेडी ने तुम्हारे लिए बहुत किया है। उसके बाद वो जाती है गुम्बद होटल है जो वो जामा मस्जिद के पास है, दिल्ली जामा मस्जिद के पास गुम्बद होटल है, तो वहाँ जाती है। अच्छे वो होटल जो है वो पेड प्रमोशन होटल था, वहाँ कोलेब्रेशन के लिए जाती है वो। जब ये लोग बिना कुछ बोले कोलैबोरेशन, जो ये लोग बिना कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर ये प्रॉपर है होटल हो गया या कोई शोरूम हो गया या कोई शॉप्स हो गया, अगर उसका प्रॉपर वीडियो दिखला रहे हैं अपने वीडियो में, तो समझ लो कि इन्हें पैसे मिले हैं उन चीज़ों के लिए। इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं। अगर कोई चीज़ चाहे जितना भी अच्छा हो, उनके लिए उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो ये लोग उसकी बुराई भी करते हैं। ये लोग इतने, इन लोगों को आदत हो गई फ्री की खाने की। क्योंकि मैडम तो अब अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी, ऐसे लगता है कि वो जहाँ भी जाए तो उसे फ्री की हर चीज़ मिले। देखा ना, फ्री के रेस्टोरेंट में खाने के लिए मिला तो कैसे मैडम डब्बा जो है वो टूट पड़ी और सबको बुला लिया। फ्री फाइड में जितने भी दिल्ली के लोग थे सबको बुला लिया खाने के लिए, क्योंकि फ्री का मिल रहा था, डब्बा का तो पैसा लग नहीं रहा था। अच्छे फ़नी जो है वो कृष्णा के खाने का मजाक उड़ा रहा था, जो खुद खाने के लिए हराम के खाने के लिए डब्बा के पीछे पीछे भागा आया है मोदाहा से मुंबई। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को वहाँ छोड़कर, अपनी बहन से बात भी नहीं करता है, अपने सारे रिलेटिव्स को छोड़कर डब्बा के पीछे पीछे भागा ही वो मुंबई इसलिए आया है ताकि उसे कमाना ना पड़े और बना बनाया सब कुछ मिल जाए। पर यहाँ तो डब्बा मैडम ने उसको ठेंगा दिखा दिया। और कैसे उसने कहा था कि वो सब कुछ अपने नाम कर लेगा डब्बा का, पर डब्बा ने तो उसको सर्वेंट बना के ही रख दिया है। और वैसे भी अगर डब्बा यहाँ अपना बिजनेस कर रही है तो अगर डब्बा किसी मैनेजर को रखती है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, और उसको पूरा ध्यान भी देना पड़ता है क्योंकि चीट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सब करना पड़ता है। एक वफादार सर्वेंट मिल गया उसको मुंबई में, तो ये उसके लिए भी अच्छा ही हुआ, डब्बा के लिए भी। पर भाई फ़नी का तो कट गया, फ़नी का तो सबा ने काट दिया। एक कमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाया है, डब्बा ने कहा था अपने व्लॉग में, कल व्लॉग जो डाला था उसका कमेंट सेक्शन ऑफ रखा था। फिर उसने इंस्टाग्राम पे कहा कि वो टेक्निकल इशू के कारण या कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो गलती से वो कमेंट्स ऑफ हो गया था, अभी ऑन हो गया है। तो उस पर लोगों ने कहा कि इसने ट्रिम किया है, मतलब उसे एडिट किया है, उस पार्ट को कट कर दिया है जिसमें जो सैफ़ी है, फ़नी का दोस्त है या रिलेटिव से, आई डोंट नो। तो वो कहता है कि शादी करने के लिए लड़के को कमाना पड़ेगा। तो उस पर फ़नी कहता है मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, सबा तो लेकर आएगी ना। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये तो सारे जितने भी पॉडकास्ट तुम पर बन रहे हो तो लोग तो कह ही रहे हैं ना कि तुम लालची बहुत हो और तुम यहाँ आए ही इसलिए हो ताकि तुम सबा के टुकड़े पे पल सको और बिना मेहनत किए हुए तुम्हें हर कुछ मिल जाए, तो इसलिए तुम आए हो। तो ये बात तो सच है कि तुमने कैसे अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी बहन से तुम बात नहीं करती हो, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर तुम मुंबई आए ही इसलिए हो ताकि तुम्हें हराम का सब कुछ मिल जाए और तुम्हें मेहनत ना करना पड़े और तुम आराम से अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो। तो इसीलिए तुम आए हो यहाँ, ये तो सच भी, ये तो सच बात है। अच्छे डब्बा जो है, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। डब्बे के जो सास ससुर है उन्होंने बच्चे का कितना अच्छे से वेलकम किया, लेकिन एक वही जगह पे सितारा बेगम है जो उसकी बहू डिस्चार्ज होकर आई है, वो भी वो बहू जिसने आज इन लोगों की ज़िंदगी बना दी। उनके नाम पर ये लोग आज इतना ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। डब्बा को जानता ही कौन था? ये सारे जो डब्बा जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ये सारे ऑडियंस जो है वो डब्बा के, सॉरी, दीपिका के ऑडियंस थे। दीपिका ने 7 साल एक सीरियल में काम किया तो उसके ऑडियंस अट्रैक्ट हुए दीपिका को देखकर। फिर इन लोगों को पता चला कि इनके जो ज़्यादा ऑडियंस है वो पाकिस्तान से है, तो इन लोगों ने अपने आप को रिलेवेंट देखने के लिए वहाँ के कल्चर में ये लोग ढल गए, सिर्फ दिखलावा करने के लिए। एक्चुअल में अगर ऐसा इनका दिल
इसे ये हिजाब करती है, दिल से ये लोग जो करते हैं दिखलाते हैं, ये सब दिल से अगर रहता ना तो वो प्रॉपर। सना खान देखो, सना खान चाहे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भले ही अभी कोई शो या कोई मूवी नहीं करती है, लेकिन वो उतना भी पूरी तरीके से टेलीविज़न से सोशल मीडिया से ख़त्म नहीं हुई है। वो प्रॉपर पॉडकास्ट करती है, वो ब्लॉगिंग करती है, वो अपना फेस दिखाती है, हर कुछ करती है। पर उसने हिजाब और अबाया को अभी इन 6 सालों में, उसने भी कोरोना के टाइम में हिजाब और अबाया लगाया था, तो उसने 6 सालों में हिजाब और अबाया को कम से कम मिसयूज़ नहीं किया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हिजाब और अबाया नहीं लगाया कि जब वो उसको ज़रूरत लगा तो उसने हिजाब लगाया, जब उसको ज़रूरत नहीं लगा तो उसने नहीं लगाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो डब्बा जीन्स और हुडी पहनकर और हिजाब लगाई हुई, और इसने हिजाब में प्रॉपर सही से दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा है, आप देख सकते हैं। और ये लोग ज्ञान देंगे हिजाब पर और अबाया पर, जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें के कल्चर में हिजाब और अबाया का क्या मतलब है। देखो हमारे कल्चर में, जो हम लोग मुस्लिम कल्चर है, हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग हिजाब या अबाया नहीं लगाते हैं। मैं तो लगाती हूँ भाई, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। तो अगर नहीं लगाते तो कोई ऐसा ज़रूरी है लगाना, क्योंकि अपने आप को ढक के रखना ही हमारे इस्लाम में लेडी को अपने आप को ढक के रखना, ताकि आपका गैर महरम पर नज़र ना पड़े, ये ज़रूरी है। अगर लोग नहीं करते हैं तो कम से कम उसको गलत तरीके से यूज़ मत करो, अपने हिसाब से लगाओ। जब तुम्हें कोई पेड प्रमोशन करना हो या कहीं कोलैबोरेशन करना हो या कोई ऐसा ओकेज़न रहे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ तुम्हें लोग जानते हैं हिजाबी इन्फ्लुएंसर से, जैसे तुमने अपने आप को प्रेजेंट किया लोगों के सामने, तो वैसे जानते हैं, तो वैसे जगह पे तुम हिजाब लगा रही हो, अबाया लगा रही हो, और गैर महरम के सामने तुम लूज़ पैंट और टी शर्ट पहनकर रेल पर ट्रेन पर चले जा रहे हो, आप जीन्स और हुडी पहनकर आप पूरे जगह घुमक्कड़ गिरी कर रहे हो, तो वो सब आप समझ में आता है कि आपने पैसा कमाने के लिए ही हिजाब और अबाया, हिजाब को यूज़ कर, मैं पता नहीं क्यों अबाया अबाया बोली हूँ, अबाया तो वो लगाती भी नहीं है। एक बार 2-3 बार अबाया लगाया है, इस बार तो अबाया लगाने में उसको लोगों ने बहुत ट्रोल किया है। देखिए मैंने अभी लगाया है, सबा अभी क्यों नहीं पहना अबाया, बाहर निकली हो तो पर्दा करो, पार्टी में अबाया फ़ैशन के लिए पहना था शायद। जी हाँ बिल्कुल, इसने फ़ैशन के लिए ही अबाया पहना था। मैंने कहा ना कि जब से इसने अपने बच्चे का जो फंक्शन किया है, उसके बाद से लोग इसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं इसके अबाया के लिए। वो सच में बहुत बुरा लग रहा था दिखने में, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था दिखने में, तो लोग उसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए बैश कर रहे हैं अबाया के लिए। पर उसको क्या लगा था कि वो एक छोटा सा क्लिप लगा देगी, ऐड कर देगी कि अबाया बहुत टाइट हो गया था, तो लोग उसे कॉल आउट नहीं करेंगे। मैडम अबाया टाइट हो गया तो समझ में आता है अब कि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी भारी भरकम शरीर है तो तुम्हें अबाया टाइट हो गया होगा, क्योंकि अबाया बहुत लूज़ आता है, फिर भी तुम्हें टाइट हो गया होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। पर जो दुपट्टा है आप उसी कलर का ले सकते थे, उसको बड़ा करके पहन सकते थे, लेकिन आपको तो दुबई की प्रिंसेस बनना था, इसीलिए तो फिर आपने अपने आप को दुबई की प्रिंसेस दिखाना था, तो इसलिए आपने अपने आप को, मतलब आपको लग नहीं रही थी, क्योंकि आप बहुत भद्दी लग रही थी दिखने में। जो चीज़ आपको छुपाना था वो तो आप अपने खुल खुल कर दिखला रही थी। तो सबा नेहा का ब्लॉग देख रही थी मैं अभी कुछ देर पहले, तो नेहा ने बताया कि इसका जो दिल्ली में जो इसने पार्टनरशिप में अपना खुशामदीद का सेकंड ब्रांच खोला है, वो ये इसका खुद का नहीं है, और इसने बोला भी नहीं है कि ये इसका खुद का, इसने बोला था ये पार्टनरशिप है। तो ये इसका पार्टनरशिप पे हो सकता है, पर इसने फ्रेंचाइजी दी है। ये फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि इससे लोग फिर ट्रोल करेंगे उसके लिए, तो इसीलिए इसने बोला कि इसने पार्टनरशिप में खोला है। तो अभी नेहा ने बताया कि पार्टनरशिप में यही है कि जो सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं या जो मेंटेनेंस लगेंगे सिर्फ ये उसका पे करेगी, ये पूरा पेपर वर्क होगा। बाकी जो है ये ब्रांच किसी और का है, लेकिन इसका नाम से वो चलेगा, तो इसका नाम रहेगा, बाकी वो ब्रांच किसी और का है, तो ये इसका खुद का नहीं है। मुंबई में पहले चला लो मैडम, मुंबई में तो वहाँ कोई आता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खाने का ऑप्शन तो सिर्फ नॉनवेज है, तो वेज वाले लोग, नॉनवेज वाले लोग भी डेली कितना नॉनवेज खाएंगे भाई, तो वो लोग भी इतना नहीं आते हैं इसके यहाँ खुशामदीद में। अगर आते तो ये वीडियो में ज़रूर दिखाती है, तो वैसे तो ये हर चीज़ दिखाती है, तो नहीं आती, इसलिए तो वो जल्दी खुशामदीद का ब्लॉग वीडियो डालती नहीं है कुछ भी, खाली घर में ही दिखलाती है। तो वही फ़नी का चटम चटाई स्टार्ट हो गया था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत आज बिज़ी था, मैं घूमने निकल गया था, मैं यहाँ चला गया था, मैं वहाँ चला गया था। हाँ भाई हाँ, इतनी माफ़ी तुम अपने माँ बाप से मांग लो कि कैसे तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया इस लड़की से शादी करने के लिए और घर जमाई बनने के लिए।
अच्छे अभी जब डब्बा का व्लॉग देखा होगा पचका मैडम ने, तो पचका मैडम तो पूरा एकदम उसका खून जल गया, वो तो जल भुन के राख हो गई होगी कि अरे बाप रे, ये लड़की तो बड़ी भोली बनती थी, ये तो मुझसे भी आगे बढ़ गई है। लेकिन मानना पड़ेगा भाई डब्बा को, चाहे वो पार्टनरशिप में ही कर रही है, लेकिन मानना पड़ेगा, इसका नाम तो बन रहा है। अगर लोग उस खुशामदीद में सेकंड ब्रांच जो है उसका दिल्ली में, अगर वहाँ जाते भी हैं सभा के नाम पर, तो नाम उस तरीके से उसने अपना बनाया है। और ये डब्बा है जो उसने अपना नाम बनाया है 7 साल, और ये धीरे धीरे अपना नाम गंवा रही है। क्योंकि देखो पाकिस्तान के लोग सिर्फ तुम्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो तुम्हें सामने से देखने आ नहीं रहे हैं कि तुमने क्या उखाड़ा है। तो तुम चाहे अब तो तुम्हें लीड रोल तो मिलने वाला है नहीं सीरियल में, तो तुम्हें अब ब्लॉगिंग का ही तुम्हें रास्ता ज़रिया निकालना पड़ेगा। उसी से तुम्हारे घर चल रहे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग से पहले तुम्हारे घर का क्या हालात था वो सब हम लोगों ने भी देखा है। तो वही है मैडम, थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, और थोड़ा ये पचका कलेक्शन वलेक्शन जो बाबा आदम के सूट है इसको थोड़ा बंद करो भाई। ये बहुत बोरिंग हो रहा है। 15-15 हज़ार का, 12 हज़ार का, 6 हज़ार का तुम सूट बेच रहे हो, उसको अंदीना पहन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है, और उसको आप पार्टी वेयर में पहन नहीं सकते क्योंकि वो पहनने लायक नहीं, वो वर्थ इट नहीं है। तो बंद करो ये बाबा लोगों को